सोनीपत जिले के गांव मुरथल स्थित आरके कॉलोनी में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को स्लो पॉइजन व नशीली दवाइयां खिलाकर हत्या किए जाने की खौफनाक वारदात सामने आई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने भी आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करने की मांग की है, जो वारदात के बाद से ही फरार हैं। सोनीपत जिले के गांव मुरथल के रहने वाले इस बुजुर्ग रामकरण और उसकी पत्नी सुमित्रा बेहद ही मायूस और परेशान हैं, क्योंकि उनके बड़े बेटे संदीप की कोरोना से 7 मई को देहांत हो गया। उनके छोटे बेटे सुमित की बड़े भाई की मृत्यु के केवल 15 दिनों के बाद ही 22 मई को उनकी पत्नी रचना और उनके प्रेमी अखिलेश यादव ने मिलकर नशीली दवाइयां और स्लो पॉइजन खाने में मिलाकर खिलाने से मौत हो गई। इस तरह के आरोप मृतक के पिता और माता ने लगाए हैं, जिसको लेकर सोनीपत के मुरथल थाना पुलिस ने पुलिस केस भी दर्ज करवाया है। आरोपी रचना उर्फ टीना और अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया जाए। आरोप है कि उन्होंने उनके बेटे की अवैध संबंधों में कोई खलल न पड़े एक साजिश के तहत हत्या की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और बूढ़े माता पिता को न्याय दिलाया जाए। ये मांगा जिनको गिरफ्तार करके आए उनसे पूछा जाए, वे बताओगे सारी कहानी में उनने क्या कराया है, कैसे वो कराया है, उनने सब पता है। पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? साथ क्या उनका मुकदमा भी हो, जब भी एक आध घंटे में जिप्सी आकर जिप्सी में बैठा ले जाए। अरे ये तो 2 लड़के मर रहे, आज तक मेरे घर तक नहीं आई हो पुलिस। उनसे पैसे खा रहे हैं, उनके कोई संबंध है कि करो, इस बात का मैंने ज्ञान नहीं। बड़े का संदीप था, छोटे का सुमित था। 13 मई हुई थी उसकी, उसके 2 दिन बाद 19 की उसकी 13 मई थी, 22 को वो गुजर गया। वो उसने जहर दिया जी उसको, छोटे का तो हमने पता है। उससे 3 दिन पहले वो बीमार था, उसको भी यहाँ रहा था, वो खाना खुना खिलाया। लेकिन जब मैंने उनको दाग लगाया तो दोनों के मुँह से झगूड़े कटे। पुलिस के सामने कह गई थी कि तेरे लड़के को मार दिया, अरे तब मैं मारूंगी और इसके साथ जाऊंगी, या तो इसके साथ जाऊंगी या ये यहीं रहेगा। वो यूपी का था, यहाँ दूध की फैक्ट्री में नौकरी करता था। अखिलेश यादव उसका नाम है जी। मेरे गोली खुआ को मार दिए मेरे दोनों लड़के, उसमें रचना ने। बस मैं क्या बताऊँ, बस मैं जहर खाया, जब दाग लगा तो मुँह में जब दोनों के एक तरिया आए। उससे के दौरे मैं ले रही थी, बड्डे ने भी यहीं ले आकर खाना खाया था। बोलना भी नहीं था, बोलना भी नहीं गया। उससे गिट्टी में दर्द हो गया था। मैंने कहूँ न दोनों पकड़ कर मेरे बस सच्चाई बुलवा दो उनको, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। उन्हें पकड़ दो, उसने कसम चाहिए था और क्या के करना चाहिए। अरे अपना मकान अपना नहीं सोचा थी, मैं मकान में रहूँगी, इसने भी मार दी। मेरे तो बोली अच्छी मार दिया, मेरा आदमी था। और इसने भी मारूंगी और ताला मंदवाऊंगी इस घर का। मामला ये है कि जो मेरे मामा जी ने बताया कि भाई 2 लड़के थे, दोनों मर गए। और दोनों लड़के छोटी बहू ने मारे हैं, जिसका नाम रचना उपीना था। उसने अपने प्रेम संबंधों को बनाने के लिए अखिलेश के साथ, जो यहाँ किराए पर रहता था, यूपी का था और दूध की फैक्ट्री में काम करता था, उसके चक्कर में आकर दोनों मार दिए। बड़े का सकाम नहीं यूँ हो रहा है कि बड़े ने उनके संबंधों का पता चल गया था और अखिलेश को एक बार पीटा भी था। वो यहीं रहता था, उसको खाने में क्या खिलाया उसका हमें अब तक पता नहीं चल रहा, और कोशिश कर रहे हैं पता चल जाए। वो अभी कोरोना से नहीं मरा, उस टाइम कोरोना का दौर था, डॉक्टरों ने कोरोना लिख दिया, उसको भी जहर देकर मार रखा उसने। फिर बड़े का छोटे को मार दिया, अब तक इसके गम में मर गया। और जब डॉक्टरों ने भी हमें बता दिया था कि ये इसको खिला रखा है, और जो साथ थी 21 तारीख को उसने अपने पति को जहर देकर मारा है, क्योंकि उन्होंने खाने में खिलाया। किसी को बता नहीं, रात ने बता देती कि आप तो बचा लेते अपने बेटे ने। सुबह जब वो मरने की कगार पर पहुंच गया है, जब बताया कि उसकी तबीयत खराब है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, 304 का मुकदमा दर्ज कर दिया, घर से पैसे चुरा लेगी, मोटरसाइकिल उठा ले गया। उस अखिलेश को आज थाने में बुला कर नहीं पूछा भाई तेरे खिलाफ FIR दर्ज क्यों है, ना उसकी कॉल डिटेल निकाल रहे। कॉल डिटेल निकालो, और भी इसमें अन्य आदमी शामिल मिलेंगे। गौड़िया के सैंपल लो, डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम नहीं करवाया हमने। हम ये मानते हैं हमारी गलती है, हमने नहीं करवाया क्योंकि हमने शक नहीं था किसी पर। पोस्टमार्टम करा उस टाइम पर हम इतने मेंटली डिस्टर्ब थे, ये तो चक्कर खा पड़ गई मेरे मम्मा। उस टाइम पर मैंने ही नहीं पता डॉक्टर ने क्या की। डॉक्टर ने रचना को बताया अब ये इसको जहर खवा रखा खाने में, उसने बात लपू दी। बस उस टाइम पर हम बेहोश हो गए। तो पाएंगे 1-2 पुलिस वाला, इसमें अन्य भी आदमी पाएंगे, तो 1-2 पुलिस वाला यहाँ रोटी खाया करते, बनाया करते।
मैं दुख इस बात का है कि 751 का भी मुकदमा दर्ज हो गया, तो पुलिस जब भी मुलजिम को कराता आज तो एक भी नहीं आई। मामला 25/6 न दर्ज हुआ था, आज 17 होली, 20-22 दिन होली है। हम यही मांग करते हैं कि दोनों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, जो भी इसमें अन्य है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जब इस विषय को लेकर हमने मुरथल थाना में फिलहाल इस केस को देख रहे पवन कुमार ASI से बात की तो उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार में रामकरण ने शक के आधार पर अपने बेटे मृतक सुमित की पत्नी रचना उर्फ टीना और उसके प्रेमी अखिलेश यादव के खिलाफ शिकायत दी है। इसमें एक रामकरण है पुत्रों विकास RK कॉलोनी का, उसने 22/6/21 को एक कंप्लेंट दी है कि उसके लड़के की डेथ, सुमित है उसके लड़का, 22/5/2021 को उसके लड़के की डेथ हो गई थी और उसे शक है कि उसके लड़के की घरवाली रचना और उसके घर पर किराए पर रहने वाला एक UP का अखिलेश, जब इन दोनों ने कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी डेथ इस वजह से उसकी डेथ हुई है। इस दौरान उसे 1 महीने के दौरान बाद में उसने दरखास्त दी है। उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसकी, जो उसने दरखास्त दी है उस पर हमने पर्चा दर्ज कर दिया है और उस पर भी कार्रवाई जारी है। जब भी तफ्तीश में अगर कुछ ऐसा कुछ आता, जो भी कोई दोषी होता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस वारदात के बाद आरोपी रचना और अखिलेश फरार हैं, जो अभी तक मुरथल थाना पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस केवल जांच करने की बात कह रही है, लेकिन आरोपियों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।